सबका आप मोल चुका करते हैं, कभी उस माँ का मोल नहीं चुका करते। छोटे से जिस वक्त आप गर्भ धारण करते हैं उस समय से कितना कष्ट सहना पड़ता है, आपको कोई कष्ट ना हो जाए, न जाने आप पेट में कभी लात मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन उसे कभी तकलीफ नहीं होता। ऐसा दुनिया में के होई बच्चों का क्या होता है जिस समय किसी का बेटा प्रदेश रहता है, इस बात से पूछे जब वो बच्चा अपना घर आने वाला रहता है ना, और वो कॉल करके कहता है जो प्रदेश रहता है कि माँ आज मैं घर आ रहा हूँ, तो आप देखते होंगे कि सारे घर में सब कोई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी सो जाएगी, उसका पत्नी भी सो जाएगा सरकार, लेकिन एक माँ ऐसा है, लेकिन उसको यह पता चलना चाहिए कि आज उसका बेटा घर आने वाला है। ये हमें निज अनुभव है, क्योंकि अक्सर घर से बाहर रहना होता है, सब सो सकता है लेकिन वो माँ कभी नहीं सो सकता। उसे ये पता होना चाहिए कि आज मेरा लल्ला, आज मेरा बालक आने वाला है, क्योंकि उन्होंने उसका वात्सल्य का प्यार करके उसको पहचानता है। पूरा घर परिवार उसकी पत्नी सो जाएगी लेकिन उसकी माँ कभी नहीं सो सकता। उसे एक बार इतना आभास है कि मेरा बालक कभी न कभी आज आने वाला है, एक का रात कट जाए, पूरा घर सन्नाटा पड़ जाएगा सरकार, लेकिन उसका माँ लांछा लगा के रहता है कि मेरा बालक, मेरा लल्ला आएगा। एक बार उससे पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि उस माँ का बेटा के लिए क्या गुजरता है। हम ऐसे आजकल के समाज के ऐसे बेटों को धिक्कार करते हैं। आप कहते हैं कि हमें गौरी गोपाल आश्रम चलाना है, इस सरकार आपको लाज लगना चाहिए। जो आपके पास आप उस माँ पिता को जब आश्रम आप पहुंचा देते हैं, क्या उससे दुख नहीं बीतता होगा? कभी विचार कीजिए अपने जीवन में, जिस माँ ने आपको किसी
पद पे पहुंचा सकता है। याद रखिए सरकार, चाहे बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं, उसका पद बुरा अगर लगेगा तो जीवन में आप करोड़ कमा लीजिए, कभी आपको सुख चैन नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसलिए जीवन में किसी और को प्रेम करिए अथवा अपनी माँ और पिता से विनती है, कभी उसको दुख मत पहुंचाइए। दिवस है वो दिवस हो जाता है, आप कहते हैं घर से बाहर हो जाते हैं, क्या करेगा वो? बेटी एक दूसरे के घर जाते हैं ना, आप अपनी बेटी को अपने घर में बेटी समझते हैं और दूसरे के घर जाते हैं उसको आप नौकरानी समझते हैं। उस घर में कलेश कभी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता। आपकी बेटी बेटी है, दूसरा का बेटी क्या है? पराया है। संसार में अगर ये प्रथा अगर नहीं समाप्त होगा तो जीवन में उस घर में कभी शांति नहीं मिल सकता, कभी नहीं। आप घर में कहते हैं हमारे घर में सुख नहीं है, कहां से होगा? जब तक आपके घर में शांति नहीं मिलता, जीवन में आप कितना पैसा कमा लीजिए, कितना धन इकट्ठा कर लीजिए, कभी आपके घर शांति नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो माँ जैसे ही एक दरवाजा के नोक को खटखटाती है, एक नोक बजता है ना, पत्नी नहीं पहुंच सकता, लेकिन माँ जाकर के दरवाजे खोलता है, देखता है उसका बेटा है सामने। अगर किसी दिन बीमार पड़ जाता है बेटा, देखिएगा आप कॉल करेंगे तो आपको बोलेगा माँ ठीक है। आप पूछ लेंगे ना तो माँ बताएगी माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए तो माँ आप नहीं भी बताएंगे वो एक ऐसा डॉक्टर है बिना बताए आपका वो बता सकती है कि तुम बीमार हो। उनके अंदर ऐसा बात चले। जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके घर में अगर कोई स्त्री आता है, कोई भी आता है, अगर आप उसको सम्मान देने के लिए सरकार से जाएंगे, आप उसे सम्मान देना चाहेंगे, आपके घर में अगर नर्क भी घर होगा तो उसको वो स्वर्ग बना देगी। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कहते हैं आज के संसार में कि वाजिब बात अपने गार्जियन को बोल देना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं बोलना चाहिए। आप उसको वाजिब बात दे रहे हैं जो आपको इस तरह धरती पर लाया है, उसको जिस समय आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया था, उस समय आप उसको कहने गए थे कि आप हमको क्यों बना रहे हैं, मेरे लिए 5 लाख रुपया क्यों खर्चा कर रहे हैं? आप अपने से कमाते उसके बाद बनते। जीवन में ये नहीं है। जीवन में अगर आप शांति चाहते हो, जीवन में घर में आप अपने घरों में शांति तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपके ऊपर माँ और पिता का आशीर्वाद नहीं। आजकल के जमाने में आप देखते हैं ना, कहता है उसके साथ शादी कर लिया, बिना माँ पिता के परमिशन से शादी कर लेता है, चला जाता है। उसको जीवन में जाकर पूछे कि उसका स्थिति क्या है, उस बच्चों का स्थिति क्या है। वो अपने लाज से माँ को ये नहीं बता सकता मैं कैसा स्थिति में हूँ। किसी और के कारण नहीं, हमारा और आपका परवरिश के कारण है। क्या हमारे समाज में अभी भी ऐसे जगह है जहां की महिलाएं अपने बड़ों के सामने अभी भी घूंघट नहीं उठाती? आप कहते हैं सरकार कलयुग है, कलयुग जो हम और आपने बनाया। पहले के जमाने में आप देखते थे ना, इनविटेशन कार्ड आता था, घर में निमंत्रण कार्ड आता था, तो पूरा पैकेज पैक होकर के आता था। और अब देखते हैं कि आपके पास कार्ड आता है तो उसमें आप देखते हैं ना कटिंग रहता है।
प्रकार जब तक आप आमंत्रित नहीं करेंगे, किसी का हिम्मत नहीं है किसी के पास जा सकता है। क्या गलत करते हैं बताइए? ये जीवन में हमको और आपको स्वयं अपने घरों से सीखना चाहिए। क्या इससे पहले का जो पूर्वज है, कभी उनसे जाके पूछिए, क्या वो पर्दे में नहीं रहता? आज भी देखते हैं बड़ों के सामने बैठता नहीं। मेरी उम्र कोई खास नहीं है, लेकिन मैं जो समूह बड़ों के बीच में देखा, मैं जो देखते आया हूं उस चीज को आपके साथ अनुभव को शेयर कर रहा हूं। कथा ये नहीं कहती कि आइए और कथा सुन करके चले जाइए। राम और श्याम सब जानते हैं, लेकिन जीवन में कथा में अगर एक बातों का अपने जीवन में अपने बातों को विचार के रख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ठीक उसी प्रकार महाराज आप देव जी महाराज निरंतर दुखी रहने लगा कि अगर हमें पुत्र नहीं होगा तो इसके बिना मेरा संसार सारा व्यर्थ हो जाएगा। समय आने पर जो बार बार उन्होंने विनती किया, महाराज जीवन में संसार में कुछ भी हो जाए, आपका पुत्र आपके घरों का वंश को नहीं चला सकता, लेकिन एक पुत्री आपके घरों का रोशन करता है। आज आपने देव महाराज को बार बार समझाया कि आप इस पुत्र के लिए आप तरस रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप वन में जाकर के तपस्या कीजिए, भजन कीजिए, उसी में आपका कल्याण होगा। उस समय महाराज समझाने पर जब वो नहीं माने, महात्मा ने एक फल दिया है कि जा मैं तुझे एक फल देता हूं, जब तू नहीं मानता इस फल को तू अपनी पत्नी को खिला देना। उस समय वो फल लेकर के जाता है, अपनी पत्नी को दिया। आज अपने जी महाराज जसुलता पूर्वक जाकर के अपनी पत्नी को दिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छोटे से शिशु के आकार को देकर के इतना बड़ा कर दिया कि आप किसी को चला सकते हैं, किसी को रख सकते हैं, और फिर भी आप कहते हैं हमारे लिए क्या किया। कोई माता पिता कभी ये नहीं चाहता कि हम अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाएं, लेकिन उसको जितना सामर्थ्य रहता है उतना जरूर करता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको पढ़ाई लिखाई आरंभ कराया। अगर आप ये चाहेंगे कि हमें पढ़ना है तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। आप उनके ऊपर आश्रित हो। जब अब आपको पैर है, हाथ है, जब आपको ज्ञान आने लगे और आप देख रहे हैं कि हमारे पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, उतना पैसा नहीं हो सकता जिससे कि हमारा खर्च हो सके, तो कोशिश कीजिए कि हमें भी कुछ कार्य करना चाहिए अभी से, और हमें कभी शिक्षा बंद नहीं करना चाहिए। उनको जितना होता है वो अवश्य करते हैं। संसार में भगवान उन्हीं को दुख देता है, और दुख इसलिए देता है, कच्चे घड़ा जब घड़ा बनता है तो आप उसको देखते ही कि निरंतर वो पीटता जाता है और उसको तब तक पीटता जाता है जब तक वो तपता नहीं है। क्या उनको चोट नहीं पड़ता साहब? इतना चोट पड़ता है, सहन करते करते वो थक जाता है, और अंत में वो चोट सहते थक जाता है। उसी प्रकार माँ पिता कोई भी जीवन में चोट खाते खाते वो थक जाता है, अंत में हार करके वो छोड़ देता है और अपने बच्चों से कह नहीं पाता है तुझे जहां जाना है जो करना है कर।
क्योंकि अगर सामर्थ्य है, उसको पता है, उसको पता रहता तो क्या वो आपको शिक्षा नहीं देते? क्या आपके साथ वो नहीं रहते? कोई माँ बाप, कोई माँ ये चाहेगा कि उसका बच्चा उससे दूर होकर के रहे? कभी नहीं चाहे। उस माँ से पूछे जिनका बालक बाहर में रह करके पढ़ाई करता है, अगर उसे बाहर में कोई दुख होता है तो बिना फोन का भी सुबह सबसे पहले माँ कॉल लगाती है, पूछती है कहीं रात में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं था, कहीं रात में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं था? माँ को वो होता है साहब, आपका एक आहट से, चाहे आप दिल्ली रहे, बनारस रहे, कहीं भी रहे, लेकिन एक आहट से वो पहचान लेता है। माँ का वात्सल्य एक ऐसा है, जीवन में उसका खर्च कभी नहीं उतार सकता। जीवन में माँ शब्द एक ऐसा है, माँ, ये माँ शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में ना मिले। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, जिसके जीवन में माँ नहीं है उसको जाके पूछिए उनका हाल क्या है, कैसा उसका दिन गुजरता है, कैसा उसका रात गुजरता है। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माही न मिली। माही के दुधवा जैसन हो, माही के दुधवा जैसन कौनो मिठाई न मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया